रात हो गई थी। चारों तरफ सन्नाटा था, ऐसा सन्नाटा जो दिल की धड़कनों को भी सुनाई दे। मैं अकेली रोड पर चल रही थी। हर कदम के साथ ऐसा लगता था जैसे कोई छाया मेरे पीछे पीछे चल रही हो। ठंडी हवा चल रही थी। हवा की सरसराहट में एक अजीब सी खौफनाक आवाज थी जो मेरे रोंगटे खड़े कर रही थी। पेड़ों के सूखे पत्ते आवाज कर रहे थे। हर पत्ते की खड़खड़ाहट में ऐसा लगता था जैसे कोई छुप कर देख रहा हो। मेरा दुपट्टा हवा में उड़ रहा था। दुपट्टे की सरसराहट में भी एक अजीब सी बेचैनी थी। दिल में अजीब डर लग रहा था, ऐसा डर जो हर कदम पर बढ़ता जा रहा था। आगे रोड पर एक टर्न था। उस मोड़ के बाद क्या होगा ये सोचकर ही दिल की धड़कन तेज हो गई। मुझे याद आया, दादी कहती थी, रात में इस रास्ते पर मत जाना। उनकी आवाज अब भी कानों में गूंज रही थी। यहाँ एक डायन रहती है। मैं रुक गई। दादी की बातों का ख्याल आते ही कदम ठिठक गए। पीछे मुड़कर देखा, वापस जाना सही रहेगा? लेकिन अंधेरे में कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। पर बहुत देर हो चुकी थी। अब वापस जाने का कोई रास्ता नहीं था। मेरे पीछे कोई खड़ा था। सांस रुक गई। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरी गर्दन पर हाथ रख दिया। डर से शरीर ठंडा पड़ गया। हर सांस भारी लग रही थी। अब क्या होगा ये सोचकर ही दिल की धड़कन और तेज हो गई। अचानक ठंडी हवा चली। रात का सन्नाटा और गहरा हो गया। मेरा दुपट्टा जमीन पर गिर गया। जैसे ही मैंने उसे उठाने के लिए झुकी, एक अजीब सी सिहरन मेरे शरीर में दौड़ गई। मैंने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। दिल की धड़कन तेज हो गई थी और हर कदम भारी लग रहा था। वहां एक औरत खड़ी थी। उसकी परछाई अंधेरे में और भी डरावनी लग रही थी। उसके लंबे बाल बिखरे हुए थे। हवा में उसके बाल ऐसे उड़ रहे थे जैसे किसी भूत की कहानी में। आंखें लाल और बहुत डरावनी थीं। उन आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो सीधे मेरी आत्मा में उतर रही थी। उसने लाल साड़ी पहनी थी। उसके पैर नहीं थे। वो जमीन से कुछ इंच ऊपर हवा में तैर रही थी। वो हवा में उड़ रही थी। उसकी हरकतें इतनी धीमी और भयानक थीं कि मेरी रूह कांप उठी। मैं चिल्ला नहीं सकी। मेरा गला सूख गया था। आवाज जैसे गले में ही अटक गई थी। मैं बस उसे देखती रही। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। ऐसा लगा जैसे समय थम गया हो और मैं उस भयानक दृश्य में कैद हो गई हूँ। कौन हो तुम? मैंने डरते हुए पूछा। वो हंसने लगी। उसकी हंसी बहुत डरावनी थी। ऐसा लग रहा था जैसे 1000 भूत एक साथ हंस रहे हों। वो मेरी तरफ आने लगी। एक कदम, फिर दूसरा, और पास। मैं समझ गई। यही वो डायन थी जिसके बारे में दादी बताती थी। मेरे पैर जमीन से चिपक गए थे। मैं हिल नहीं पा रही थी। भागना चाहती थी पर बदन मेरा साथ नहीं दे रहा था। डायन और पास आ गई। अब वो मेरे बिल्कुल पास थी। मैंने आंखें बंद कर लीं। मुझे अपने कान में उसकी भयानक हंसी सुनाई दे रही थी। वो मेरे बालों को छू रही थी। अचानक मुझे अपने गांव के मंदिर की घंटी सुनाई दी। डायन पीछे हट गई। मैंने मौका देखा और भागी। जान बचाकर भागी। पीछे मुड़कर नहीं देखा। मेरे पैर जैसे हवा में उड़ रहे थे। बस एक ही ख्याल था, घर पहुंच जाऊं, बस घर पहुंच जाऊं। घर पहुंचकर मैंने खुद को कमरे में बंद कर लिया। दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं और पसीने से तरबतर था। हर छोटी सी आवाज मुझे और भी डरा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे पीछे पीछे आ रहा हो। मैंने दरवाजे को मजबूती से बंद कर दिया और खिड़कियों को भी अच्छी तरह से जांच लिया। पूरी रात नींद नहीं आई। बिस्तर पर लेटे लेटे मैं छत को घूरता रहा। हर परछाई, हर हलचल मुझे डराने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति मेरे आसपास मंडरा रही हो। आंखें बंद करने की कोशिश करता तो डायन का चेहरा सामने आ जाता। डायन का चेहरा बार बार आंखों के सामने आ रहा था। उसकी लाल आंखें और भयानक हंसी मेरे कानों में गूंज रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे बुला रही हो, मेरे पास आना चाहती हो। मैं जितना उसे भूलने की कोशिश करता वो उतनी ही स्पष्ट होती जाती। अगले दिन गांव वालों को सब कुछ बताया। मैंने उन्हें अपने अनुभव के बारे में विस्तार से समझाया। हर छोटी बड़ी बात, हर डरावनी घटना का वर्णन किया। मुझे उम्मीद थी कि कोई तो मेरी बात समझेगा, कोई तो मेरी मदद करेगा। किसी ने यकीन नहीं किया। सबने मेरी बातों को मजाक में उड़ा दिया। कुछ ने तो मुझे पागल तक कह दिया। उनकी आंखों में अविश्वास और हंसी थी। मुझे लगा जैसे मैं अकेला पड़ गया हूँ, जैसे मेरी सच्चाई को कोई नहीं समझेगा। लेकिन मैं तो जानती हूँ, मुझे पता है कि मैंने क्या देखा था। वो डरावना चेहरा, वो भयानक हंसी, सब कुछ सच था। मैं अपने अनुभव को झुठला नहीं सकती। मुझे यकीन है कि वो डायन आज भी वहाँ है। उस रात मैंने जो देखा था वो सच था। वो कोई सपना नहीं था, कोई भ्रम नहीं था। वो डायन सचमुच वहाँ थी। उसकी उपस्थिति को मैंने महसूस किया था। उसकी ठंडी सांसें, उसकी भयानक आंखें, सब कुछ। और मुझे यकीन है डायन आज भी उस सुनसान सड़क पर लोगों का इंतजार करती है।
वो सड़क अब भी उतनी ही डरावनी है, उतनी ही सुनसान। वहां जाने की हिम्मत अब भी किसी में नहीं है, लेकिन मैं जानती हूँ वो वहां है, छुपी हुई किसी नए शिकार की तलाश में।